हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है ओबीजी का वो है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ फीमेल के बारे में। द इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन इन फीमेल इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, विजाइना, यूट्रस, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब। ये मेन 4 पार्ट्स आते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में, किसके, फीमेल के। ओके, फर्स्टली हम पढ़ेंगे विजाइना के बारे में। वजाइना इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, जो कि रेक्टम के सामने, एंड बिहाइंड द ब्लैडर, और ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होता है। रेक्टम के सामने और ब्लैडर के पीछे, ये बात याद रखिए, मतलब ये इन दोनों के बीच में होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल का बना होता है। वजाइनल इज अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन सर्विक्स एंड वल्वा। ये क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल होता है, मतलब एक रास्ता बनाता है सर्विक्स और वल्वा के बीच में। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ वेजाइना। वेजाइना का डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ होती है 5 to 9 सेंटीमीटर। हॉरिजेंटल एंगल इसका 45 एंगल होता है, और इसका जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, जो कि कितना होता है 3.8 to 4.5। ओके, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज, बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज, द पीएच ऑफ वेजाइना इज न्यूट्रल एंड अल्कलाइन। मेंस्ट्रुअल साइकिल आने से पहले और मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने के बाद जो पीएच होता है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। या तो न्यूट्रल या तो अल्कलाइन, मतलब या तो 7 हो जाएगा या तो 7 से ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है। ओके, फंक्शन ऑफ वेजाइना। वेजाइना के फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं द वजाइना इज़ अ पैसेज दैट अलाउ द escape ऑफ menstrual ब्लड। बहुत कॉमन है और इजी है ये कि ये हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड निकलता है उसको बाहर निकलने के लिए रास्ता देता है। ओके, इट रिसीव पेनिस एंड इजेक्टेड स्पर्म ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। और ये जो पेनिस होता है उसको और स्पर्म को अंदर जाने के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इट प्रोवाइड द एग्जिट फॉर द फीटस ड्यूरिंग द डिलीवरी। और ये फीटस को बाहर आने के लिए रास्ता देता है डिलीवरी के टाइम पर। ओके, ये था वेजाइना के बारे में, जो फर्स्ट हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस क्या होता है, इट इज़ अ थिक हॉलो। ये क्या होता है, थिक, मोटा, और हॉलो मतलब खाली स्ट्रक्चर होता है। उससे पहले हम फीमेल का इंटरनल ऑर्गन देख लेते हैं। देखिए, इसमें यहाँ पे ये क्या है, यूट्राइन फंडस। ये क्या है, यूट्रस का पार्ट होता है। ये है फैलोपियन ट्यूब, जो कि हमने पढ़ा इंटरनल ऑर्गन है। ये ओवरी है, जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। ये है सर्वाइकल कैनाल, ये है सर्विक्स, ये है फिम्ब्री, जो कि ओवरी को पकड़े हुए रहता है। और ये जो अटैचमेंट होता है उसको ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। और ये जो हॉलो स्ट्रक्चर है बड़ा सा, इसको हम बोलते हैं यूट्रस। और ये जो नीचे का पार्ट है उसको हम बोलते हैं वेजाइना। ओके, इतने सारे पार्ट्स आते हैं। अब इसमें भी अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीज़ें आती हैं, जो कि हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। हमने यूट्रस पढ़ा, हॉलो स्ट्रक्चर, थिक एंड हॉलो मस्कुलर पियर शेप ऑर्गन। ये क्या है, थिक हॉलो मस्कुलर पियर शेप ऑर्गन है, that located in the pelvis between the urinary bladder in front and, जो कि क्या होता है, located in pelvis में कैविटी में होता है, between the urinary bladder के बीच में, in front सामने से urinary bladder होता है, और जो पीछे से होता है वो क्या होता है, रेक्टम होता है। it provides shelter of fetus। ये फीटर को रहने के लिए घर प्रोवाइड करता है। इन नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस वेट इज़ 60 ग्राम। जो वुमेंस प्रेग्नेंट नहीं होती है उसमें यूट्रस का वेट 60 ग्राम होता है। जो लेंथ होती है उसकी वो 7.5 to 8 सेंटीमीटर होती है। 7.5 to 8 सेंटीमीटर होती है। जो वेस्ट होती है, चौड़ाई होती है उसकी, वो 5 सेंटीमीटर होती है। और जो थिकनेस होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये किसका है, नॉन प्रेग्नेंट का। पोजीशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का पोजीशन क्या होता है, नॉर्मली द यूट्रस इज बेंड फॉरवर्ड विथ इट्स अपर पार्ट रेस्टिंग ऑन द यूट्रिनरी ब्लैडर। जो यूट्रस होता है वो नॉर्मली क्या होता है, बेंड, हल्का सा झुका हुआ होता है, और उसका ऊपरी का जो पार्ट होता है ऊपर का, वो यूरिनरी ब्लैडर पे आराम करता है, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर पे लगा हुआ होता है।
एंगल्स ऑफ यूट्रस। अब यूट्रस के एंगल कौन कौन से होते हैं? एंटी वर्टेक्स एंगल और एंटी फ्लेक्शन। तो एंटी वर्टेक्स में क्या है? इन एंटी वर्टेक्स 90 एंगल ऑफ यूट्रस विथ वेजाइना। इसमें क्या होता है? जो 90 एंगल पे होता है वेजाइना से, यूट्रस जो होता है वो 90 एंगल पे होता है वेजाइना से। एंटी फ्लेक्शन में क्या है? 120 एंगल विथ ऑन बॉडी ऑफ यूट्रस, और जो यूट्रस की बॉडी होती है उससे कितने एंगल पे होता है? 120 एंगल पे। इन बिटवीन रेक्टम यूट्रस एंड ब्लैडर प्रेजेंट पेरिटोनियम फोल्ड। जो रेक्टम है और यूट्रस है उसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? पेरिटोनियम फोल्ड दैट में पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है बिटवीन द रेक्टम एंड यूट्रस। यूट्रस और रेक्टम के बीच में द पाउच ऑफ रेक्टो यूट्राइन पाउच, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टो यूट्राइन पाउच। इन बिटवीन ब्लैडर एंड यूट्रस, और जो ब्लैडर और यूट्रस के बीच में पाउच बनता है उसको हम बोलते हैं रेक्टो वेसिको पाउच। ओके, ये था एंगल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेयर्स के बारे में। जो लेयर्स होती हैं वो 3 होती हैं, पेरिटोनियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। सॉरी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ये क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। इट इज़ द थिन लेयर ऑफ पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम की थिन लेयर होती है। मायोमेट्रियम, इट कंसिस्ट ऑफ थिक बंडल ऑफ, ये जो होती है मिडिल लेयर होती है, जो थिक बंडल की बनी होती है, किसके? स्मूथ मसल फाइबर का। हेल्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से लगा हुआ होता है। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मसल फाइबर विच इज़ अरेंज्ड इन 3 लेयर्स। अब ये जो मायोमेट्रियम है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आउटर मायोमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम एंड इनर मायोमेट्रियम। नाउ थर्ड वन इज इनर मोस्ट लेयर। कौन सी होती है? इंडोमेट्रियम। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड इंडोमेट्रियम। द इंडोमेट्रियम इज शेड ऑफ एवरी मंथ। यही इंडोमेट्रियम क्या होती है? हर महीने मेंस्ट्रुअल ब्लड के रूप में बाहर निकलती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेसिडुआ ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम डेसिडुआ ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस के पार्ट की। तो फर्स्ट क्या है? फंडस, बॉडी। 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। तो पहला क्या है? फंडस। इट इज़ द राउंड डोम शेप वॉल ऑफ कॉर्पस वेयर द फैलोपियन ट्यूब एंटर्स द यूट्रस। ये क्या होती है? राउंड डोम शेप की होती है जहाँ से फैलोपियन ट्यूब निकलती है। बॉडी, दिस फॉर्म द अपर 2/3 पार्ट ऑफ द, ये ऊपर का 2/3 पार्ट बनाती है किसका? यूट्रस। यूट्रस का 2/3 पार्ट बनाती है, इसलिए इसको बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं। और यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है, नो नीड टू रीड दिस। नेक्स्ट क्या है? सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है? इट इज़ द सिलेंड्रिकल शेप, measures about 2.5 centimeter. It extend from the isthmus and at the external os which open to the vagina. ये वेजाइना से लेके जो अंदर का इंटरनल ऑस होता है वहाँ तक होता है। ओके, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये है फंडस, ठीक है, ऐसे जो ये उभरा हुआ पार्ट है फंडस हो गया, और ये इंडोमेट्रियम हो गया, ये मायोमेट्रियम हो गया। यहाँ पे पेरीमेट्रियम नहीं दिया है, बाहर की लेयर जो है वो पेरीमेट्रियम होगी, और ये जो है ये पार्ट ये सर्विक्स है, इसी को हम बोलते हैं सर्विक्स। और ये क्या है? बॉडी ऑफ यूट्रस। यही 3 पार्ट होते हैं यूट्रस में। ये ओवरी है, ये अलग पार्ट्स है। अभी हमें ओवरी और फैलोपियन ट्यूब पढ़ना है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे ओवरी और फैलोपियन ट्यूब के ऊपर। ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब जो होता है, दीज आर 2 मस्कुलर ट्यूब विच आर अबाउट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। दे एक्सटेंड फ्रॉम द यूटराइन कॉर्नी आउटवर्ड एंड लैटरली टूवर्ड द ओवरी, और ओवरी की तरफ, मतलब बॉडी से जो यूट्रस ऑफ बॉडी है उससे दूर, और ओवरी की तरफ क्या होता है? ये लगा होता है फैलोपियन ट्यूब। पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के भी पार्ट्स होते हैं, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इंटरस्टिशियल एंड इंट्राम्यूरल, स्थमस, एम्पुला एंड इनफंडेबुलम। ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हैं। इंट्राम्यूरल और इंटरस्टिशियल, ये क्या होता है? इट इज़ द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब एंड मीजर्स अबाउट 1.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 mm इनर डायमीटर। ये क्या होता है? सबसे पतला पार्ट होता है, और ये 1.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 1 mm
इसकी चौड़ाई होती है। इस्थमस, इट मेजर्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 2.5 mm इन डायमीटर। ये 2.5 सेंटीमीटर होता है लेंथ में एंड 2.5 mm इन डायमीटर में। ओके, यहाँ पे आप पार्ट देख सकते हैं, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम एंड फेम्ब्रे। ये हैं फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स। एम्पुला एंड इनफंडिबुलम। एम्पुला, इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट वेयर फर्टिलाइजेशन अकर। ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इट मेजर्स अबाउट 5 सेंटीमीटर इन लॉन्ग एंड 6 mm इन वाइड। ओके, इनफंडिबुलम, दिस इज़ द अबाउट 1 सेंटीमीटर फनल शेप। ये फनल शेप का होता है, extremely made up of about 25 to 30 irregular finger like structures called fembrae। ये क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है, जो कि कितने होते हैं नंबर्स में, 25 to 30। इसको हम बोलते हैं फेम्ब्रे। ओवरी, लास्ट पार्ट जो है वो क्या है, ओवरी है। ओवरी जो क्या सबसे मेन है, ओवरी आर पेयर्ड सेक्स ग्लैंड आर गोनैड्स इन फीमेल, और होगा यहाँ पे, और गोनैड्स इन फीमेल्स। इट इज़ अ आमंड शेप। ये क्या होता है, आमंड के मतलब बादाम के शेप का होता है। ऑर्गन दैट सिचुएटेड ऑन ईच साइड ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस के दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है। इट मेजर्स अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितना होता है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 2 सेंटीमीटर कितना होता है, थिक होता है। द वेट ऑफ ओवरी इज़ 5 to 10 ग्राम। जो ओवरी का वेट होता है कितना होता है, 5 to 10 ग्राम होता है। अब हम ओवरी का फंक्शन देखते हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन क्या है, रिलीज द ओवम। ये क्या करता है, ओवम को रिलीज़ करता है। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, रिलीज द हार्मोन्स। ये क्या करता है, हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।